सुर्खियां अंदोलन के तहत लुधियाना की जामा मस्जिद विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलारे मौलाना खलील उर रहमान सजाद नोमानी और बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर के पड़पोतरे जनाब राज रतन और होरनां ने भी संबोधन किया, जिन्हां ने इस दौरान जिथे संविधान की सुरक्षा नूं लैके जोर दिता, उत्थे ही किसानां दा समर्थन भी किया। ये भी देश के विद्यार्थियों को फिर से पीछे लेकर जाने की एक पॉलिसी बनाई गई है। स्टेट लैंग्वेजेस में आप जो एजुकेशन करवाने वाले हैं, उसके बाद ITI के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स आप लोगों ने विद्यार्थियों को दी है, कारपेंट्री करवाएंगे, प्लम्बिंग करवाएंगे। इस तरह से जो शिक्षा की नीति बनाई गई है, ये शिक्षा की नीति का भी विरोध संविधान सुरक्षा आंदोलन करेगी। और आने वाले जितने भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ है, जहाँ पर हमारे मानव अधिकारों का हनन होता है, उसके खिलाफ भी संविधान सुरक्षा आंदोलन हमेशा लड़ते रहेंगी। और संविधानिक माध्यम से सभी लोगों को साथ लेकर मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, आज भी हमारे प्रेसिडेंट में सभी लोग इसमें शामिल हैं। सिखों के लोग शामिल हैं, क्रिश्चियंस शामिल हैं, मुस्लिम शामिल है, बुद्धिस्ट, शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल हैं। इसमें और एक बात हम कहना चाहेंगे कि अभी लॉ मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि अगर इस देश में कोई धर्मांतरण करवाएगा, हिंदू फोल्ड से बाहर आ जाएगा, तो उसकी जो फैसिलिटीज़ है, उसकी जो रिजर्वेशंस है, ये हम ख़त्म कर देंगे। इस तरह के बयान मिनिस्ट्री के लोगों से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के जो हम लोगों को धर्म का स्वातंत्र्य देता है, ये उसका उल्लंघन है, ये उसका हनन है। इसलिए ये सारे एक्ट जो बनाए जा रहे हैं, एंटी कन्वर्जन एक्ट जो उत्तर प्रदेश में बनवाया गया है, मध्य प्रदेश में लागू है, गुजरात में लागू है, कि अगर आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जाना चाहे वो बौद्ध धर्म हो या इस्लाम हो या सिखिज़्म हो, तो इसके ऊपर जो ये लोग पाबंदी ला रहे हैं, तो इसके बारे में भी विरोध करने का काम संविधान सुरक्षा आंदोलन करेगी। संविधान सुरक्षा आंदोलन हर उस बारे में आंदोलन करेगी या उसके खिलाफ होगी जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनती है। पत्रकारों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। सभी बातें मौलाना जी ने अपने यहाँ रखी हैं। संविधान सुरक्षा आंदोलन की स्थापना ही इस वजह से हुई है कि संवैधानिक अधिकार जो हम लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों से प्राप्त हुए हैं, इस देश के संविधान को बनाने के लिए कई हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। यहाँ हम भगत सिंह जी की धरती पर है, उन्होंने अपनी जान इस देश के आज़ादी के लिए गंवाई है, और कई सारे स्ट्रगल के बाद हमको ये संविधान मिला है। और ये संविधान की सुरक्षा करना ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, और सभी तख्त के लोगों की, नॉट ओनली मुस्लिम्स, नॉट ओनली सिख्स, सभी धर्मों के लोगों की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आज हम लोग जो सुरक्षित इस देश में है वो देश के संविधान की वजह से है। और ये हम लोगों ने महसूस किया कि जिस दिन सरकार के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता और ऑपोजिशन कमज़ोर हो जाता है, तब देश के लोगों को, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना ज़रूरी है। और इसलिए संविधान सुरक्षा आंदोलन, ये देश के लोगों का एक आंदोलन हमने तैयार किया है। जो फार्मर बिल हो, UAPA जैसे एक्ट हो, जो एक्टिविस्ट जो लोग हैं जो अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, उन लोगों को बिना किसी वजह, बिना किसी इस पे UAPA के एक्ट में उन्हें जेल करवा रहे हैं। तो ये सारे ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ जितने भी ऑप्रेस्ड मासेस है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ संविधान सुरक्षा आंदोलन और ये पूरी जो हमारी टीम है, ये उनके लिए आवाज़ उनका बनेगी। और पूरे देश भर में ये नेशनल एजिटेशन हम लोग ये आने वाले दिनों में हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को कल, जैसे मौलाना जी ने बताया कि अकाल तख्त का भी हमको इसमें सपोर्ट प्राप्त हुआ है, और पूरे देश के सिखों का एक सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पर रहेगा कि
ये जो देश का संविधान है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ये सभी लोग आज देश में जो सुरक्षित है वो देश के संविधान की वजह से है। और इस देश के संविधान को बचाना ये हमारी प्राथमिक ज़रूरत है। और लोग इस वक्त संविधान सुरक्षा आंदोलन की तरफ से एक शांति का संदेश लेकर पूरे मुल्क में जा रहे हैं, शांति का और इत्तेहाद का। हमारे दाईं तरफ शफी साहब बैठे हैं जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाईं तरफ मेरे राज रतन अम्बेडकर जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रेट ग्रैंड सन हैं वो बैठे हैं। ये दोनों संविधान सुरक्षा आंदोलन के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उसके प्रेसिडियम का एक मेंबर हूँ। देश हमारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसी भी देश में आपस में रहने वालों के दरमियान झगड़ा और लड़ाई और नफ़रत हो तो असली समस्याओं की तरफ से तवज्जो हट जाती है और देश की तरक्की रुक जाती है, और देश के विदेश में बैठे हुए जो दुश्मन हैं उनको मौका मिलता है देश को तोड़ने का और टुकड़े टुकड़े करने का। हमारे देश में आज भी सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो गरीबी है, वो बेरोज़गारी है, नॉन एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, महिलाओं के अधिकारों का मसला है, एजुकेशन का और शिक्षा का मसला है। बहुत महंगी होती जा रही है शिक्षा, और गरीब लोग शिक्षा से वंचित होते चले जा रहे हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज का मसला है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में जाता चला जा रहा है, और वो गरीबों के लिए अच्छा इलाज कराना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अब तो आगे बढ़कर जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं वो सब बेची जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। रेलवे हो, एयरलाइंस हो, हॉस्पिटल्स या हेल्थ सर्विसेज हों, तो और इन सब चीज़ों की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के इशू खड़े कर दिए जाते हैं, और भोली भाली जनता का एक बड़ा हिस्सा वो मिसगाइड हो जाता है, और देश की तरक्की रुक जाती है, देश को नुकसान पहुंचता है। पंजाब की जो धरती है इसका एक बहुत बड़ा रोल है फ्रीडम फाइटिंग में। हम लोग जहाँ बैठे हैं इस वक्त, ये जो परिवार है मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी का और इनके फोर फादर्स का, इनकी ज़बरदस्त हिस्ट्री है फ्रीडम फाइट में, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह तक वो इनके परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए भी हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम बहुत अहमियत और एहतराम के साथ रेस्पेक्टफुल अंदाज से एक विज़िट करें पंजाब का, और इसके लिए हम कल गए थे अकाल तख्त के जो सबसे बड़े जत्थेदार हमारे ज्ञानी हरप्रीत सिंह साहब हैं, उनसे मिलने के लिए। अब मैंने उनसे जब वक्त मांगा था तो उन्होंने अपने घर पर बुलाया, और कई घंटे हमारी उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिससे हमको एक बहुत हौसला मिला, इनकरेजमेंट मिला, और उन्होंने पूरी तरह सहयोग करने का साथ दिया है कि हर तरह से हम शांति और अमन के कायम करने के लिए जो भी कोशिशें आप लोग करेंगे, पूरे देश में हम आपके साथ हैं। हम दिल से ये चाहते हैं, और आप सब दोस्तों की को बहुत अप्रिशिएट करते हुए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने चैनलों और समाचार माध्यमों के ज़रिए से हम सब की तरफ से ये संदेश पहुंचाइए, कम से कम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के एक एक बाशिंदे, एक एक महिला, एक एक पुरुष तक, कि आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें, एकता के साथ रहें, और देश की असली समस्याओं को हल करने की तरफ तवज्जो दें। मैं यहाँ पर ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि किसान आंदोलन को सलाम पेश करूँ। किसान आंदोलन ने का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि उसने देश की असली समस्याओं को फिर एक बार सरफेस के ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की है। अब किसानों की जो परेशानियां थी, जिसकी वजह से लाखों किसान आत्महत्या कर चुके,
ये कहते हुए दिल दुखता है, शर्म भी आती है। मैं कई बार अमेरिका गया हूँ और यूरोप के मुल्कों में, आप में से भी कई लोग शायद जा चुके होंगे। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त एक संतुष्ट परिवार होता है वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का कम और फार्मर्स का ज़्यादा होता है। फार्मर्स को बहुत इज्जत दी जाती है, बड़ी सब्सिडीज़ होती हैं, उनके लिए न जाने कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं ट्रैवल में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो ये हमारे देश तो असल में आज भी एग्रीकल्चर का देश है। इसमें फार्मर्स की ये हालत कि महीनों से वो सड़कों पर बैठे हुए हों और कोई उनकी बात सुनने वाला ना हो, ये अच्छी अलामत नहीं है। और इसीलिए मैं पिछले महीने शंभू बॉर्डर पर भी गया था और मेरा किसान आंदोलन के लोगों से बराबर संपर्क कायम है हम सबका। और मुजफ्फरनगर भी गया, जाट लीडर्स जो हैं उनसे भी मैं मिला, हम लोग सबके राब्ते कायम हैं। और हम किसान आंदोलन को इसलिए सलाम करना ज़रूरी समझते हैं कि उसने असली एजेंडा को वो ऊपर लाया है और जो ड्रैकोनियन लॉज, काले कानून किसानों के बारे में पास किए गए, उसको रिपील कराने के लिए वो अनथक कोशिश कर रहे हैं और एमएसपी का के लिए कानून बनाने की बहुत जायज़ डिमांड कर रहे हैं। सरकार ये तो कहती है कि एमएसपी थी, एमएसपी और है और रहेगा, लेकिन कानून नहीं बनाते। और यहाँ पर आकर शक पैदा होता है कि आप कानून क्यों नहीं बनाते। अगर आप कानून बना दो, जब आप कहते हो कि ये रहेगा, तो कानून बना देने में क्या रुकावट है। और यहीं पर आकर लोगों को शक होता है कि नीयतें अच्छी नहीं हैं। पहले भी कितने वादे किए गए, वो वादे पूरे नहीं हुए। 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, हर अकाउंट में आएंगे, कितने करोड़ रोज़गार एक साल में दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए कैसे इस वादे पर कोई यकीन करे कि एमएसपी था, है और रहेगा। इसी तरह हम जो हमारी जाट लीडरशिप है किसान आंदोलन की, उसके साथ भी हमारे राब्ते कायम हैं। और सिर्फ ये नहीं, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग भी देश की असली समस्याओं के लिए कोई भी मूवमेंट चलाते हैं, एजिटेशन करते हैं, हमारी सपोर्ट, हमारी हिमायत, हमारी हमदर्दी उन सबको हासिल है। और हम तमाम धार्मिक गुरुओं से भी, तमाम मुस्लिम उलमा से भी और तमाम धर्मों के पेशवाओं से भी और हर समाज के जो इंटेलिजेंशिया है उनसे भी हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इस देश के गरीबों, किसानों, मज़दूरों का ख्याल करें। मज़दूरों के सिलसिले में भी जो कानून पास हुआ उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हो पाई, इसलिए कि वो उस पर कोई आंदोलन नहीं चला। लेकिन मज़दूरों जो लेबर लॉज भी हमारे इसी पार्लियामेंट के सेशन में पास हुए पिछले, जिसमें किसान वाला कानून बने थे, उसमें मज़दूरों के सिलसिले में भी एक बड़ा भयानक कानून पास हुआ है, मज़दूरों पर जुल्म जिसके ज़रिए और बढ़ेगा। तो आप सब के ज़रिए से हम ये अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से भी कि वो इन गरीबों की, किसानों की, मज़दूरों की बात सुने। ये हमारे देश को खिलाने वाले लोग हैं, ये अनथक मेहनत करते हैं तभी हमारे पेट में रोटी पहुंचती है। इनकी बात सुनी जाए और कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में देश को न बेचा जाए। जो कॉरपोरेट फैशिज्म हमारे देश में इस वक्त चल रहा है, उससे ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये देश कमज़ोर होगा। अगर कहीं मल्टीनेशनल कुछ पार्टियां या कोई सुपर पावर्स इसके पीछे हैं या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं इसके पीछे हैं, तो हमारी फिर एक मर्तबा ये निवेदन है कि हमने इस देश को आज़ाद इसलिए नहीं कराया था कि एक बार फिर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री दोहराई जाए, ये गलती न की जाए। ये देश इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस देश के मिट्टी और ख़मीर में आज़ादी है, ये देश ग़ुलाम बनने के लिए नहीं बना है। मुझे उम्मीद है कि ये संदेश जो फैलेगा आपके ज़रिए से, तो मुझे यकीन है कि वो स्टेट सरकार हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब लोग वो कुछ सुनेंगे और अपनी पॉलिसियों पर पुनः विचार करेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे राज रतन, हमारे अजीज़ साथी, वो भी आपको कुछ संबोधित करें। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.